हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखो, सबसे पहले जो है ना, ये बिल्कुल जान लो कि इस पूरे संसार में अगर कोई भी चीज फ्लो कर रहा है तो उसके फ्लो करने का कारण होता है कुछ ना कुछ डिफरेंस। अच्छा, मान लो आपके पास पानी है और पानी एक थाल में आपने रखा हुआ है और बिल्कुल ऐसे रखोगे, क्या पानी गिरेगा? बिल्कुल नहीं। और जब हम लोग ऐसे कर देंगे तो वो गिर जाएगा? बिल्कुल गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट का डिफरेंस हो गया, लेवल का डिफरेंस हो गया। अच्छा, मम्मी आपके घर में खाना बना रही होगी और इस खाने में एक लेट सपोज जो चलाने वाला है सब्जी को, वो है हैंडल। आप थोड़ी देर बाद पकड़ते हैं यहाँ पे तो ये गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि हीट इस जगह से इस जगह तक ट्रांसफर करता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण हीट एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करता है। जैसे हवा फ्लो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के जोन में ट्रैवल करता है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी टोटली बेस्ड है चार्ज पर। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने की रफ्तार। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, फ्लो भी उतना ज्यादा होगा। जैसे लेट सपोज अभी हमने बताया एग्जांपल कि आपके पास एक थाल है, थाल में आपने पानी रखा है। इसको अगर नॉर्मली धीरे धीरे आप गिराएंगे तो पानी आराम से गिरेगा, और एक बैग अगर थाल को ऐसे करके ऐसे उल्टा देंगे तो तुरंत ही गिर जाएगा। मतलब डिफरेंस जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना ही तेजी से फ्लो करेगा। तो चार्ज का फ्लो करने के लिए जो डिफरेंस चाहिए, उसी डिफरेंस का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब चार्ज को फ्लो करने के लिए जो चाहिए उसी डिफरेंस का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, कोई भी चीज हमने बोला, लेट सपोज आप पढ़े लिखे, भविष्य में आपकी जॉब हुई और आपको 1 लाख रुपए की जॉब हुई मुंबई में। मान लीजिए आप बिहार से हो और सेम 1 लाख रुपए की जॉब आपको बिहार में होगी, क्या आप जाओगे मुंबई? बिल्कुल भी नहीं जाओगे, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, वही चलिए कंडीशन को उल्टा करते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब बिहार में हुई 1 लाख की और मुंबई में हुई 2 लाख की। अब आप क्या करोगे? स्विच कर जाओगे मुंबई की तरफ? बिल्कुल भी कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे है अमाउंट डिफरेंस। तो कोई भी पूरे ब्रह्मांड का ये आप मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए होगा। और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए जो चाहिए उसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले समझते हैं एक चीज, सबसे पहले हमको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि जैसे कोई भी चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Q। तो ये अपने अराउंड एक रीजन तैयार करता है और इस रीजन तक ये किसी दूसरे चार्ज को आइदर या तो अपनी तरफ खींच लेगा या नहीं तो रिपेल कर देगा। जहां तक भी ये चार्ज अपने इन्फ्लुएंस को दिखा सकता है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या कि किसी दूसरे चार्ज पे ये फोर्स लगा सकता है, जहां तक भी उतने रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखिए है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, कहते किसको है? तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट करके रखा हुआ है। मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, ये ठीक, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस रीजन में चार्ज अपने इन्फ्लुएंस को दिखा सकता है। कोई एक चार्ज है जिसके कारण ये फील्ड बना है और वो अपने इन्फ्लुएंस को, मतलब इस रीजन में आने वाला अगर कोई भी दूसरा चार्ज होगा तो उस पर वो फोर्स लगाएगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, यहाँ पे कोई भी 1-2 पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज ए पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग लेट सपोज एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम है बी पॉइंट। और खासियत बस ये है कि ये दोनों पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मौजूद है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रीजन में ये मौजूद है, ठीक है। यहां पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यहां पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा है। अब एक बात बताओ, ये चार्ज है, ये फील्ड है,
फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, तो फोर्स लगेगा। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि इस चार्ज को बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट तक लाएं। अच्छा, अगर हम कोई भी चीज, लेट सपोज ये है, इसको अगर हम लोग एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाके रखना चाह रहे हैं तो इस पे हमको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने इस पे लगाया फोर्स, और चूंकि ये एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की। और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब आपने वर्क किया। वही जो वर्क हम लोग इस चार्ज पे करेंगे, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए किसी भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बस उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, it is simply the amount of work on unit positive charge to bring it from one point to another point in an electric field. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक ले आने के लिए हमको जो भी वर्क डन करना पड़े, वही वर्क डन जो चार्ज पे हम लोग करेंगे, उसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा सा देखिए, समझते हैं क्या पोटेंशियल। जैसे ही आएगा तो पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट किसे करते हैं, तो लेटर वी से फिजिक्स में। मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए पॉइंट और एक पॉइंट ये है बी पॉइंट। यहां का पोटेंशियल है वीबी और यहां का पोटेंशियल है वी। यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसको हम चाह रहे हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट तक करने के लिए। तो जब इसको हम लाना चाह रहे हैं तो इस पे हम फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो अगर ये जगह को बदल रहा है मतलब डिस्प्लेस किया, तो इसका वो मतलब है वर्क डन। तो जितना वर्क डन हमको इस चार्ज पे करना पड़े, इसको बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट तक लाने के लिए, बस उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन on unit positive charge is per to bring it from one point to another, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, in an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट हमारा कहां पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन अ चार्ज, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू। अब देखिए डिफरेंस जब भी लिखता है, डिफरेंस का मतलब है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए, यहाँ पे जो होगा, माइनस पोटेंशियल एट बी, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, पोटेंशियल का अंतर। लेट सपोज यहाँ है 50 और यहाँ है 100, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, मतलब ये 50। ये इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन ऑन अ चार्ज, मतलब ये वाला चार्ज क्यू। इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए बात? अच्छा, अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो वर्क है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल। डिवाइड में क्या है, चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हम लोग बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, जूल पर कूलम। लेकिन इसी को एसआई यूनिट में क्या बोला जाता है, वोल्ट या वोल्टेज। ये तो आपने पक्का सुना होगा, वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज घट गया। तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, और जितना ज्यादा डिफरेंस का अंतर, फ्लो की रफ्तार उतनी तेज। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है का मतलब है चार्ज का फ्लो करने की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, और अगर रफ्तार ज्यादा होगा का मतलब है करंट ज्यादा हो जाएगी। समझ गया बात? तो एसआई यूनिट क्या बोलता है हम लोग, वोल्ट या वोल्टेज। तो वोल्ट कुछ नहीं है, बस इसी के जगह पे एक दूसरा नाम लिखा गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, और इसी को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, तो वी से। मतलब कहने का ये हो गया कि वोल्ट एक एसआई यूनिट, किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब वोल्ट कुछ नहीं है, सिंपली जूल डिवाइडेड बाय कूलम। मतलब V को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल डिवाइडेड बाय कूलम। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछ दे 1 वोल्ट कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। अब देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, ए और बी। इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखा है,
अगर आपको इस एक कूलम्ब चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा, अगर इस पर, ठीक है, मतलब एक कूलम्ब चार्ज को अगर आप चाह रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, और अगर उसको लाने में आपको 1 जूल काम करना पड़ा, तब आप बोलेंगे कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल का जो अंतर है VA माइनस VB, ये कितना है, तो 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक सप्लाई जो हमारा इंडिया में 220 वोल्ट है, ये कहने का मतलब ये हो गया कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमको, अगर 1 कूलम्ब चार्ज हम लोग पकड़ते हैं तो उसके लिए हमको कितना जूल वर्क करना पड़ता है, तो 220 जूल वर्क करना पड़ता है। समझ गए बात? तो 1 वोल्ट क्या है, सिंपली कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन in bringing 1 coulomb of charge from one point to another in an electric field, तो हम लोग दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कितना बोलेंगे, 1 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बस हमको इतना समझ आया कि सबसे पहले कोई भी चीज अगर फ्लो कर रहा है तो फ्लो करने के लिए कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। जस्ट लाइक वाटर फ्लोज बिकॉज ऑफ लेवल डिफरेंस और हाइट डिफरेंस, एयर फ्लोज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वैसे ही चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना तेज फ्लो, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज का फ्लो, और जितना रफ्तार से चार्ज का फ्लो मतलब उतना ज्यादा करंट। मतलब पोटेंशियल बढ़ाने से, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से चार्ज की रफ्तार बढ़ेगी, और चार्ज की रफ्तार अगर बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बाद में यही चीज ओम्स ने बताया कि V बढ़ाने से I बढ़ता है, तो बस सेम चीज यही था कि वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और करंट का कारण क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कोई भी चीज को फ्लो कराना है तो उसके लिए डिफरेंस होना चाहिए, और चार्ज को फ्लो कराना है तो उसके लिए जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरा है इसी में जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या उसका दूसरा नाम है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है। यहां पे देखिए दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल। देखो फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट यहां पे मान लीजिए ए, और दूसरा पॉइंट यहां पे है, और ये खासियत बस इतनी है कि ये जो पॉइंट है ये कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग कितना लेके चलते हैं, तो 0, और ये ए पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल हम लोग कितना मान लेते हैं, V। फिर से सेम कुछ नहीं, मान लीजिए यहां पे फिर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब हम जैसे ही चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लाना चाह रहे हैं, इसका मतलब हमको फोर्स लगाना होगा, और फोर्स लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक उठ के आ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हमारे फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब हमने क्या किया, तो वर्क किया। किस पे वर्क किया, तो इस चार्ज पे। तो जितना काम हमको किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, करना होगा, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मतलब दोनों में बस अंतर यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों नोन पॉइंट थे और दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट जो है वो कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, बहुत 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 दूर। देखो कोई भी अगर चार्ज है ना, तो इस चार्ज का जो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड करता है, ये इन्फिनिटी तक करता है। दूर जाते जाते हैं तो वो फोर्स क्या होता है, घटते जाता है। मतलब कोई चार्ज है, चार्ज से जितना दूर हम लोग जाते जाएंगे, फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा, तो कम होते चला जाएगा। मतलब वो जो फोर्स दूसरे पे लगाएगा, और इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते ये जो फोर्स है ये लगभग टेंड्स टू 0 ना के बराबर हो जाएगा।
तो फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल हम लोग कितना इंफिनिटी का पकड़ के चलते हैं, तो 0। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बस एक छोटा सा अंतर है कि पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों नोन पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट हमारा कहां पे है, तो इंफिनिटी पे। ठीक है, अब देखिए क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम 1 पॉइंट था, तो यहां पे बस लिख लेंगे टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी, to bring it from infinity to particular point in an electric field। बस इसी का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट। देखिए फिर से वही हम लोग जानते हैं VA माइनस का VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन अ चार्ज, मतलब वर्क डन जितना काम करना पड़ा और जितने चार्ज पे करना पड़ा, हो गया। अच्छा VA VB ये कहां पे है हमारा, इंफिनिटी, और इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना, 0, ये हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो VA इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। देखो ये सिर्फ एक पॉइंट की बातें कर रहा है, इसका को क्या पढ़ेंगे हम लोग, पोटेंशियल एट ए, मतलब इस ए पॉइंट की पोटेंशियल, मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट है इसीलिए इसका नाम है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। समझ गए, बाकी सब कुछ सेम, वर्क डन जूल कूलम, मतलब यूनिट जूल पर कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो मतलब दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगे, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और दोनों पॉइंट क्या हो हमारा, नोन। ठीक है, अब देखिए इस पे छोटे मोटे अगर हम लोग सवाल देखें, सबसे पहले अगर हमसे बोल दे लेट सपोज कि 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज ब्रिंग फ्रॉम 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट, ठीक है, फाइंड वर्क डन। हमको क्या निकालना है, फाइंड वर्क डन। देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है हमें, सबसे पहले 10 कूलम, कूलम का मतलब है चार्ज, मतलब क्यू दे दिया है हमारे पास 10 कूलम। ठीक है, अब दो पोटेंशियल है हमारे पास, मान लेते हैं एक पॉइंट का नाम ए है जो कि 110 वोल्ट पे है, और एक का नाम है बी जो कि 220 वोल्ट पे है। ठीक है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, मतलब कि VB माइनस का VA इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। VB देखिए हमारे पास कितना है, 220 वोल्ट माइनस 110 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन और डिवाइडेड बाय चार्ज हमारे पास कितना है, तो 10। ठीक है, 220 में 110 गया तो ये हो गया 110, क्रॉस जाएगा तो 10 इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब कि वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1100 जूल। समझ गए बात, अच्छा ठीक है। अगर हमसे दूसरा क्वेश्चन इसी ढंग में पूछा जाए, देखो अगर हमको बोल दे कि 12.5 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन flows from one point to another and या ऐसे है, if 20 joule of work is to be done in bringing इतना इलेक्ट्रॉन from one point to another in an electric field, calculate the potential difference between two points। ये हमारा सवाल। अब देखो सबसे पहले दिया क्या है, 20 जूल, मतलब वर्क का यूनिट होता है जूल, तो 20 जूल, और ये क्या दे दिया हमारा, इज टू बी डन इन ब्रिंगिंग इतना इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इतना इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया है 12.5 इंटू 10 पे पावर कितना, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज, तो सबसे पहले वर्क तो दिया है,
हमें चार्ज निकालना है और ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, Q इज इक्वल टू Ne, इसी को बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लोग इतना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं या एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कितना चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू N कितना हो गया, 12.5 इंटू 10 पे पावर 18 इंटू Ne, E का मतलब क्या हो गया 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, इसको अगर और सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो गया 125, नीचे में गया 10, ये हो गया 16, नीचे में गया 10, और इसको देखिए 18 और माइनस का 19, तो ये हो गया 10 पे पावर माइनस 1। ठीक है, और इसको अगर यहां से हटाएंगे तो नीचे में फिर से एक ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो ये क्या है, इससे अगर काटते हैं हम लोग, या देखो 3 है तो इसको एक जगह पे हम लोग 1000 कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 125 8 बार में 1000, इसको इससे काटेंगे तो 2, मतलब Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, तो 2 कूलम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, और ये इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन हमारे पास कितना है 20 जूल, और चार्ज हमारे पास कितना आ गया 2, ये कट गया तो 10, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट। मतलब जिस भी 2 पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉन को जिस भी 2 पॉइंट के बीच ले जाया गया, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का अंतर कितना है, तो 10 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज आसानी से समझ आया होगा। ओके, टाटा, बाय बाय।